वास्तविक मोक्ष मार्ग का कारण है। ख्याल में है जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ भी कौन सा पुरुषार्थ? केवल आत्मा का ही पुरुषार्थ, भेद विज्ञान, तत्व विचार, आत्मानुभूति, ये आत्मा के सच्चे पुरुषार्थ हैं। बाकी दया दान पूजा व्रतशील संयम आदि वे आत्मा के पुरुषार्थ नहीं हैं, वे तो प्योर राग हैं और जड़ हैं, उद्गल हैं, उनका कर्ता जीव नहीं है। और अगर उस पुरुषार्थ को पुरुषार्थ माने तो सबसे पहले तो यही मिथ्यात्व हो गया, तो उसके मिथ्यात्व का नाश ही नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो जीव वस्तु स्वरूप को तो समझते नहीं, गहराई से स्वाध्याय करते नहीं, सर्वज्ञ की वाणी में वस्तु का क्या स्वरूप आया है वो जानते नहीं, मात्र दया दान व्रतशील संयम आदि को धर्म का कारण जानकर इच्छाओं को रोक रोक कर पंचेंद्रीय विषय भोगों का दमन करके बाह्य में व्रत तप धारण करते हैं और शरीर को कष्ट देते हैं और उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, धर्म हो जाएगा, ये पुरुषार्थ है और मैं पुरुषार्थी हूँ, ऐसी जो मान्यता है असली तो मिथ्यात्व उसके यही है। और ऐसा वो जीवन भर करता रहता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तो उसे ये भी समझ में नहीं आता कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, कि क्यों दया दान पूजा भक्ति और बाह्य व्रतशील संयम आदि की क्रिया में इतना मग्न रहता है, इतना मग्न रहता है कि उसे असली सम्यक दर्शन क्या है पता ही नहीं है। जैसे अभी भी बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे त्यागी वृत्ति हैं, वे सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं जानते और वे कहते हमारा छठवां सातवां गुण स्थान है। अब उनसे पूछो कि तुम्हारा छठवां सातवां गुण स्थान क्यों है, वो कहते हम साधु हैं ना, हम नग्न दिगंबर हैं, हमने पीछी का मंडल ले लिया और जो शास्त्रों में जैसा आचरण मुनिराज का होना चाहिए हम वैसा पालन करते हैं तो हमारे छठवां सातवां गुण स्थान हो। और बोले साहब आत्मा, बोले वो आत्मा से हमें क्या लेना देना? छठे सातवां भेद क्या होता है? वहाँ पे छठे सातवां भेद क्या होता है? कब उनका छठा माने, कब सातवां माने? क्या छठे सातवें में हम अरे व्यर्थ का प्रश्न ख्याल में मतलब मेरे ना कि हम तो सब इसमें रहते हैं, हमारा क्या है कि सब आपको आत्मा के आत्मा से क्या लेना देना। हम जो है हम 3 टाइम सामायिक करते तो 7वें में चले जाते हैं, समझ में? जब हम भोजन करते तो 6वें में जाते हैं, जब हम पढ़ाते तो 6वें में जाते हैं कि सामायिक में हम बड़ा मुकार मंत्र पढ़ते, प्रतिग्रहण करते, सब करते, जो लिखा है शास्त्रों में व्यवहार से। ऐसे ही कुछ त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी होते हैं, वे कहते हमारा 5वां गुण स्थान है, उनसे पूछो सम्यक दर्शन आत्मा हो उससे क्या मतलब है? भाई जो शास्त्रों में लिखा है वो हम करते हैं और हम उनसे कहते हैं कि साहब हमारा चौथा, तो कहते होगा तुम्हारा चौथा, चौथे वाले के कोई व्रत नियम नहीं होते, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा चौथा। फिर मिथ्या दृष्टि कौन है कि जो कुगुरु को देव शास्त्र को माने, समझ में अन्य मतों में जाए, वो मिथ्या दृष्टि है। कितना सरल है उसका, आप उसका जो वर्गीकरण है वो बाहर के आधार से है, उसे अंदर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप ये मत सोचना कि दयादान पूजा भक्ति करने वालों को सम्यक दर्शन होता है, वे अपने को सम्यक दृष्टि ही मान के चलते हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा आत्मानुभव है, भेद ज्ञान है, क्या है, वो कोई मतलब नहीं। तो ये आपने को समझना चाहिए कि भाई जिस कारण से जो कार्य होता है उस कारण का सही ध्यान रखे तो कार्य होता है, और जिन कारणों से वास्तव में कोई बात ही नहीं उस कार्य की। खूब लिखा टोटमल जी साहब ने कि जो बाहर के दया दान पूजा भक्ति है, व्रतशील संयम आदि हैं, ये तो प्योर बंध के कारण हैं, ये कोई निर्जरा के, संबर के, मोक्ष के, सम्यक दर्शन के कारण है ही नहीं।